मुझे छोड़ के चली गई। क्या यही दिन देखने के लिए मुझे यहाँ लाई थी? इससे ठीक तो मुझे बचपन में ही क्यों नहीं मार दी? कम से कम काश ऐसी दिन तो नहीं देखने को मिलती। ये लोग तो ऐसे मारते हैं, इससे ठीक मुझे जान से मार। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भाई जी बाबू साहब। क्या समाचार है? बाबू साहब समाचार तो सब ठीक है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। जी बाबू साहब। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो हमारा हुक्म है कि उसकी मदद किया जाए। जी बाबू साहब जैसे क्या। लगाया आया हूँ बाबूजी द्वारे, लगाया हूँ बाबूजी द्वारे। नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे, भूख से मर रही मेरी पतली अंती, बाबूजी भूख से मर रही मेरी पतली अंती, इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे, इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। बाबूजी भूखों से जान जा रही बाबू, एक टुकड़ा रोटी दे दो बच्चा। दादाजी आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं
कुछ सोच करके यहाँ से न कोई है खाली वो जाता। दादाजी खाना दे दो बेटुआ, आपको भोजन मिलेगा। मर जाऊंगा बच्चा खा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। आप हमारी हवेली पर आए, अब आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है? आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बाबूजी, एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सदरा देना पड़ेगा हमको? भूख से जान जा रही, बच्चा खाना खिला दो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में ये बूढ़ी माँ को साथ लेकर के तुम दर दर भीख क्यों मांग रहे हो? आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? अरे बच्चा, अगर आप प्लेट में नहीं देना चाहते हैं तो किसी पत्थर में दे दीजिए बाबू। ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चा, ये सब ना पूछ करके खाना दे दो बाबू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपका नाम क्या है? सीता, सीता, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाबूजी, आपका खाना नहीं चाहिए मुझे, बस ऐसे ही चलाया था बच्चा, गलती हो गई। खाना नहीं चाहिए बच्चा। ठहरो। खाना नहीं चाहिए। दादाजी, आप दोनों माँ हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम, आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बच्चा, जब कोई बेटा सब नाम अपनी जुबान से लेता है तो मेरा कलेजा कांप जाता है। बात क्या है? बेटा बन जाना तो बहुत आसान है बेटुआ, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है। दादाजी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। बाबूजी, आपने सूरतगढ़ का नाम सुना है कभी? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के ठाकुर जमींदार धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने? मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बेटुआ। ओ गॉड, मैं वही बदनसीब हूँ। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? मेरी बहू और बेटे ने कई दिनों तक हवेली के अंदर खाने को कुछ नहीं दिया। बात बात पर हम लोगों को जानवर की तरह पीटती थी हमारी बहू। मैंने सोचा कि हमारा बेटा है, कम से कम बेटा तो सहारा जरूर बनेगा। लेकिन बेटे ने भी रिवॉल्वर निकाल करके कहा कि साले हवेली से भाग जाओ, नहीं तो शूट कर दूंगा। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा। कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है। दादाजी, अब आज से आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों पुरानी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो और हम तुम्हें अपना माता पिता समझ करके तुम लोगों की सेवा जिंदगी भर करता रहूंगा। बाबूजी, पहले खाना खिला दो बच्चा। ऐसी भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। या भगवान, इस उम्र में इन लोगों को आराम करने की जरूरत थी, लेकिन आज ये बेचारे अंधी माँ को साथ लेकर के ये दर दर भीख मांग रहे हैं। बेटी, सबसे पहले इन लोगों को हवेली ले जाओ और भोजन करो।
क्योंकि भूख से इन लोगों के प्राण निकलने वाले हैं। और बेटी इन लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, इन्हें दूसरे कपड़े दे देना। और बूढ़ी माँ को दिखाई नहीं दे रहा। जाओ बेटी। हाँ बेटिया चलो। चाहिए दादाजी। सिपाही जी बाबू साहब। देख रहे हो इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। जी बाबू साहब। ये चलने के लिए दूसरों को सहारा लेना पड़ता है, और आज बेचारे ये अपने बेटे और बहू की वजह से ये दर दर भीख मांग रहे हैं। क्यों नहीं बाबू साहब। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबूजी, बस एक बात की इजाजत लेनी थी आपसे। बोलो बेटी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं जा करके। काफी दिन हो गए, उसने खत भेजा था लेकिन मैं आपसे बताना भूल गई थी। आज मेरा मन कहता है कि जाऊं मैं मिलाऊं जाए। बाबूजी अगर इजाजत हो तो मैं चली जाऊं। बेटी तुम अपने सहेली से मिलने जाना चाहती हो? हाँ पिताजी। जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले तुम अपनी हवेली पर वापस आ जाना। आ जाऊंगी बाबूजी। क्योंकि दादा और दादी जी का भी तुम्हें ख्याल रखना है। पता है। देखो तुम्हें सर्दी लग गई है, तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि ठंडी में काम मत किया करो। बाबूजी मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ बेटी, लेकिन सर्दी में ज्यादा काम मत करेंगे। थोड़ा जाकर के सबसे पहले विक्स वगैरह माने कुछ सर्दी की दवा ले लो। ओके ले लो। जाओ बेटी। नमस्ते। नमस्ते। तुम तो कभी लाके दोगे नहीं। सिपाही दादा और दादी जी का ख्याल तुम भी रखना। ठीक है बाबू साहब। देखो सर्दी का मौसम है, थोड़ा दादाजी के पास चौपार में थोड़ी लकड़ियां जला दिया करो। ठीक है बाबू साहब। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आओ हमारे साथ। तुरंत गंगा विष्णु भैया का ऑर्डर दे थे लकड़ी लावा 2 ट्रक। तो मास्टर साहब कहना क्या है कि लैला मार के चली, लैला मार के चली, गंगा पार के गुजरिया, लैला मार के चली। शेरू यार शेरू, देखिए यार इस घर में आए दिन के झगड़े से साला चुप गया। इस शेरू चलो आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ चले हो? चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। जंगल वही चलते हैं, घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आ मेरे साथ। क्या बताऊं, मैं पिताजी से इजाजत लेकर आई हूँ। सहेली से मिलूंगी, उसके बाद हवेली वापस चली जाऊंगी। वो चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेस में कवने सवती पेलू भाग राजा जी। कवने सवती पेलू भाग राजा जी। तू बड़ा दुख दिहाला
कौन है आप लोग और यहाँ क्या करने आए हैं? हम हैं ये हैं। वो तो देख रही हो, लेकिन आप लोग यहाँ करने क्या आए हैं? शेरू अभी ये लड़की है कि कयामत है रे। कयामत ना भूकंप आए। शेरवा इस बियाबान जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही वे? हमका बुलाए नहीं। तो साले कमीने शेरू यार ये किस फ्रीज से निकल कर आई है यार। शेरू ऐसा हसीन माला छोड़ना कहाँ चाहिए। अरे साले वहां की बातें छोड़ और यहाँ की बात देखा। एमा तुम मारो भौजी महा। ए जाने मन क्या ये कैसी बात कर रहे हो तुम? माने जंग नहीं तो साले जाने मन कहाँ जा रही हो इस बियाबान जंगल के रास्ते से? मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरी सहेली की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। मेरी सहेली डम्फल, मैं क्या करूँ, मुझे मिलने जाना है। आप लोग मेरा मार्ग छोड़ दे, मुझे जाने दीजिए। ठहरो। एके नेवता हंसा पुरवा महा। अच्छा हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जरा हमारी बातों पे गौर करिए कि कहना क्या चाहते हैं। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम, और या वो पहलू में मेरे पियो फसल का छमक छल्लो, जरा हमारी तरफ नजरें कीजिए। क्यों? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दिमाग तो सही है तुम्हारा। और मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा। कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिएगा। नजर तेरी तिरछी, कि बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, और मेरी चाल मुझ पे करम कीजिए। अरे कभी